चलिए दोस्तों, अब अपना काम हम आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की, और ये है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का दूसरा वीडियो। अब सवाल ये आता है कि भाई हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने अभी तक ये पढ़ लिया कि कॉन्जुगल राइट्स आखिरकार क्या होते हैं, और जब वो राइट्स ना मिले किसी हस्बैंड या किसी वाइफ को, तो उनके रेस्टिट्यूशन के लिए वो क्या कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि ऐसे कौन से ग्राउंड्स हैं जहां पर ये रेस्टिट्यूशन किया जाएगा, ऐसे कौन से केसेस हैं जहां पर ये रेस्टिट्यूशन अलाउ नहीं किया जाएगा। तो हमारा ये वीडियो इसी बात को बताता है कि भाई आखिरकार ऐसे कौन से ग्राउंड्स हैं जहां पर रेस्टिट्यूशन ऑफ conjugal rights cannot be granted. Rights cannot be granted. ऐसे हमारे कौन से केसेस हैं, ऐसे कौन से हमारे रेस्टिट्यूशन के केसेस हैं जहां पर ऐसे कौन से ग्राउंड्स हैं रादर जहां पर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स या विद्या ने कैन नॉट बी ग्रांटेड। अब ये वो रीजन होंगे आपके जहां पर हस्बैंड या वाइफ की तरफ से कुछ ऐसा काम किया जाएगा जिसके कारणवश उन्हें कॉन्जुगल राइट्स के रेस्टिट्यूशन के लिए कोर्ट अलाउ नहीं करने वाला। क्यों अलाउ नहीं करने वाला? क्योंकि भाई ऐसी पोजीशन आ गई है, ऐसा रीजन आ गया है, ऐसा लीगल ग्राउंड पेश कर दिया है सामने वाली पार्टी ने कि जिसके आधार पर कोर्ट अब ये कॉन्जुगल राइट्स का रेस्टिट्यूशन नहीं करने वाला। अब ये दोनों तरफ से हो सकते हैं, ठीक बात है कि नहीं? कुछ ऐसी चीजें अब मैं लिखने जा रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट है ग्रॉसली इनडिसेंट बिहेवियर। ग्रॉसली इनडिसेंट बिहेवियर। इनडिसेंट का मतलब आप सब जानते हैं, और चाहे वो हस्बैंड की तरफ से हो चाहे वाइफ की तरफ से हो, हम लोग इस समाज में रहते हैं दोस्तों, और इस समाज में हम सभी अपनी एक मर्यादा बनाए रखते हैं। अगर उस मर्यादा का उल्लंघन किया जाए, अगर वो लाइन क्रॉस कर दी जाए, चाहे वो किसी भी स्पाउस के द्वारा हो, तो यानी किसी भी हस्बैंड या वाइफ के द्वारा हो, तो दूसरी पार्टी जो है वो अब अलग रहना चाहती है। यानी वाइफ का बिहेवियर बहुत इनडिसेंट है, घर में भी और सोसाइटी में भी। तो ऐसे केस में हस्बैंड भला कैसे साथ रहे, या वाइस वर्सा, हस्बैंड का बिहेवियर बहुत इनडिसेंट है, मर्यादा का उल्लंघन बार बार होता है, तो ऐसे केस में वाइफ भला उसके साथ कैसे रहे? तो अगर पूरा ओवरऑल उसका बिहेवियर ग्रॉसली मींस 100% यही हाल है उसका, जब देखो इनडिसेंट बिहेवियर चलता है, तो ऐसे केस में उस तरह के व्यक्ति के साथ कोई भी नहीं रह पाएगा। इसलिए कोर्ट अलाउ कर देगा कि ठीक है जी, आप अलग रहो, और हम कॉन्जुगल राइट्स के रेस्टिट्यूशन को अलाउ नहीं करने वाले। राइट। उसी तरह से दूसरा केस एक्स्ट्रावेगेंस। अब कई बार ऐसा होता है भाई, लेडीज बहुत ज्यादा खर्च करती हैं भाई, इतना पैसा एक्स्ट्रावेगेंटली खर्च किया जा रहा है ऑन द पार्ट ऑफ वाइफ कि भाई हस्बैंड कहता है ये तो मेरे बस की नहीं है भैया ऐसे गृहस्थी चलाना। क्यों? क्योंकि इस तरह के बिहेवियर से हस्बैंड की फाइनेंशियल पोजीशन और फाइनेंशियल प्रोस्पेक्ट दोनों बैडली अफेक्ट हो रहे हैं। सो एक्स्ट्रावेगेंस ऑन द पार्ट ऑफ वाइफ किस चीज के लिए? Which is affecting what? Affecting financial position and prospect of husband. कहता भाई जितना मैं कमा के लाता हूं उससे ज्यादा तो उड़ाने की कोशिश करती है मेरी वाइफ। इतनी मेहनत से पैसा कमाया जाता है, उसको सेव करने का धर्म है भाई। कमाना हस्बैंड के हाथ में है, लेकिन
उसे बचाकर घर को चलाने की जो जिम्मेदारी है, उसका जो स्किल है, वो एक वुमेन के पास है। और अगर वो एक्स्ट्रावेगेंट है सो उसकी एक्स्ट्रावेगेंस के कारण अगर हस्बैंड की फाइनेंशियल पोजीशन या प्रॉस्पेक्ट खराब होते हैं, तो हस्बैंड भैया नहीं रह सकता उसके साथ, तो कोर्ट अलाउ करेगा, ठीक है भैया आप अलग रहो। और अगर वाइफ कहेगी नहीं जी नहीं, मुझे कॉन्जुगल राइट्स को रेस्टिट्यूट करवाना है, तो वो रेस्टिट्यूशन अलाउ नहीं किया जाएगा दोस्तों। अब आती है बात एक्सेसिव ड्रिंकिंग। जनरली ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहल, ये सब देखा जाता था कि भाई हस्बैंड ही बाहर से पुरानी फिल्मों में भी देखते थे आप, रात दिन पीता रहता है और घर पे आके चिल्लाता है, शोर मचाता है, और उसकी पूरी की पूरी जो गृहस्थी है वो खराब हो रही है, फैमिली नहीं चला पा रहा। इस एक्सेसिव ड्रिंकिंग के कारण भैया वाइफ कहती है भैया मैं तो इनके साथ रह नहीं सकती, मेरा जीवन दुगन हो गया है। ऐसे केस में अगर हस्बैंड बोले नहीं जी नहीं, मुझे कॉन्जुगल राइट्स का रेस्टिट्यूशन कराने, तो कोर्ट अलाउ नहीं करेगा। एंड आज की इस दुनिया में वाइस वर्सा इज आल्सो पॉसिबल। ठीक है, आज की इस दुनिया में तो भाई लेडीज भी बहुत ज्यादा ड्रिंक करती हैं, तो अगर ऐसी कोई पोजीशन आ जाए जहां पर ये वाइस वर्सा केस आ जाए, सो वहां पर भी सेम केस होगा। अगर वाइफ बहुत ज्यादा एक्सेसिव ड्रिंकिंग करती है और हस्बैंड नहीं करता फॉर एग्जांपल, तो ऐसे पर्टिकुलर केसेस में हस्बैंड अगर अलग रहना चाहे और वाइफ कहे मुझे कॉन्जुगल राइट्स चाहिए, रेस्टिट्यूशन करवाइए, तो कोर्ट अलाउ नहीं करेगा। तो आप कहेंगे जी दोनों ही एक्सेसिव ड्रिंक करो तो क्या होगा, तो भैया फिर तो भगवान ही मालिक है और दोनों की सोच मिलती है, तो फिर वो अलग क्यों रहेंगे? ठीक बात है कि नहीं? तो वो तो फिर कहेंगे भैया चल हर शाम को दोनों एक एक पैग लगाएं, किसी बाहर वाले की जरूरत ही नहीं, दोनों को साथ ही मिला हुआ है ना। तो अब आता हूं मैं अपने अगले पॉइंट पर, बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इन सब चीजों को आज की डेट में देखा जा रहा है कि बहुत ज्यादा उछाला भी जा रहा है, और ये सब चीजें देखने को मिल रही हैं आज सब। अननेचुरल ऑफेंस हमारे आईपीसी में, इंडियन पीनल कोड में सेक्शन 3 आर्टिकल 3 सेक्शन 377 है। अब वहां पर इस अननेचुरल ऑफेंस के बारे में बताया गया है। इट इंक्लूड्स होमोसेक्सुअलिटी, एनिमल्स के साथ इंटरकोर्स। तो जरा सोचिए, मतलब दुनिया कहां तक गिर चुकी है। तो अगर मान लीजिए फॉल्स चार्जेस लगाए जा रहे हैं और परसिस्टेंटली लगाए जा रहे हैं लगातार, सो फॉर एग्जांपल इफ वी टॉक अबाउट किसी एक पार्टी ने यानी हस्बैंड या वाइफ में से परसिस्टेंट चार्ज लगाया। परसिस्टेंस का मतलब क्या हो गया? लगातार लगाना। सो परसिस्टेंस दिखाना कंटिन्यूअसली। सो परसिस्टेंस इन फॉल्स चार्ज, किस चीज का? ये फॉल्स चार्ज लगाया जा रहा है, ये एक्चुअल की बात नहीं हो रही। एक्चुअल होता तब तो बिल्कुल ही अलग हो जाए, कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर फॉल्स चार्जेस भी लगाए कि भाई झूठी चीज, ये झूठी बात है, फॉल्स चार्ज ऑफ हैविंग कमिटेड अननेचुरल ऑफेंस। अननेचुरल ऑफेंस मैंने बताया जैसे इट इंक्लूड्स होमोसेक्सुअलिटी, इंटरकोर्स विद एनिमल्स, इंटरकोर्स विद द सेम सेक्स। अगर इस चीज को साबित कर दिया जाए तब तो अलग रह ही लो, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधा केस सॉल्व है। लेकिन अगर इस बात का फॉल्स चार्ज भी लगाया जा रहा है और बार बार लगाया जा रहा है, तो ऐसे भैया इस चीज को कौन सहेगा? तो सामने वाली पार्टी अगर ऐसा चार्ज लगा रही है आपके ऊपर बार बार, विच इज नॉट ट्रू, तो ऐसे पर्टिकुलर केस में आप उस पार्टी से अलग रहने के लिए अपील दायर कर सकते हैं और कॉन्जुगल राइट्स को रेस्टिट्यूट नहीं किया जाएगा। ठीक है जी, चला जाए आगे। अब अगला केस, भाई जैसे कि मैंने पहले भी बताया, कोहैबिटेशन, कॉन्जुगल राइट्स और ये जो मैरिटल स्टेटस है, इसका मेन पर्पस आगे फैमिली को बढ़ाना भी तो है, फैमिली का चक्र आगे चलना है। तो जो मैरिटल इंटरकोर्स है वो कितना इंपॉर्टेंट होगा इस नियति को चलाने के लिए, इस प्रकृति को चलाने के लिए, वो बेहद इंपॉर्टेंट है, हम सब जानते हैं। तो आज अगर मैं उसकी बात करूं और उसमें कहूं कि एक पार्टी रिफ्यूज करती है विदाउट एनी सफिशिएंट कॉज, सो रिफ्यूजल ऑफ
मैरिटल इंटरकोर्स विदाउट एनी सफिशिएंट कॉज, बिना किसी सफिशिएंट कॉज के लिए मना कर दिया। अगर सफिशिएंट कॉज है, कोई प्रॉब्लम है तो अलग बात है, बट अगर लगातार आप मना करते रहेंगे तो भाई ये नियति कैसे चलेगी, है कि नहीं? तो ऐसे पर्टिकुलर केस में भी कॉन्जुगल राइट्स को अलाउ, रेस्टिट्यूशन अलाउ नहीं किया जाता। अब पता लगा कि सामने वाली पार्टी ने क्या कर लिया है, इनसैनिटी डेवलप कर लिया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और उस इनसैनिटी के कारण एप्रीहेंशन है, डर है कि कहीं वो वायलेंस ना कर बैठे। सो एप्रीहेंशन ऑफ वायलेंस किसके द्वारा? सामने वाली पार्टी के द्वारा, जिसने कॉन्जुगल राइट्स के रेस्टिट्यूशन के लिए पिटीशन दायर किया, यानी पिटीशनर। सो एप्रीहेंशन ऑफ वायलेंस बाय petitioner due to what? Due to insanity developed over a period of time, या किसी भी कारण से insanity developed। तो ऐसे पर्टिकुलर केस में तो भाई जान का भी खतरा है। अगर उसने वो इनसेन हो गया है या इनसेन हो गई है तो उसके इस एक्शन के कारण सामने वाले की जान को भी खतरा हो सकता है, तो इसी कारण से वो अलग रहना चाह रहा है, अलाउ कर दिया जाएगा। इसके लिए अगर सामने वाली पार्टी कहेगी कि मुझे कॉन्जुगल राइट्स का रेस्टिट्यूशन चाहिए तो वो अलाउड नहीं है दोस्तों। फिर आती है बात कि दोनों में एग्रीमेंट हो गया कि भैया हमारी दोनों की पड़ती नहीं, एक काम करते हैं, अलग रह रहे हैं, तो एग्रीमेंट कर लिया उन दोनों ने टू लिव सेपरेट। अब जब दोनों मियां बीवी राजी तो फिर क्या करेगा काजी? वहां काजी मिलाने के लिए होता है, यहां अलग करने के लिए उसका भी कोई रोल नहीं है। सो एग्रीमेंट टू लिव सेपरेट, तो कोर्ट का इसमें कोई लेना देना नहीं है भैया। कोर्ट कहेगा ठीक है, आप कॉन्जुगल राइट्स के इस बात के। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आती है कि एक व्यक्ति का मिसकंडक्ट बढ़ता चला जाता है, यानी मारता पीटता है फॉर एग्जाम्पल, तो क्रूअल्टी हो गई। लेकिन उससे जरा नीचे आते हैं मिसकंडक्ट, यानी जैसे मान लो सिर्फ डराता है, हर बार डराता है, लेकिन क्रूअल्टी तक पहुंचती नहीं है वो बात। सो मिसकंडक्ट तो है which approaches, misconduct approaching cruelty तक जाती है, उस रास्ते की तरफ जाती है। Misconduct approaching cruelty but falling short of it। अब उसे डर रहेगा भैया, आज डरा धमका रहा है कि मारूंगा, हाथ उठाता है, डंडा ले लेता है हाथ में, कोई भी चीज उठा के चप्पल लेके मारने फिरता है, लेकिन मारता नहीं है। लेकिन भैया आज नहीं मार रहा, हो सकता है कल ऐसी क्रूअल्टी पर उतर आए, तो ये मिसकंडक्ट तो है ना। सो मिसकंडक्ट अप्रोचिंग क्रूअल्टी बट फॉलिंग शॉर्ट ऑफ इट। क्रूअल्टी हो जाएगी तब तो अलग ही काम हो जाएगा, उसके लिए तो अलग ही रूल्स है, बट यहाँ उसके लिए तो सजा भी है दोस्तों। लेकिन यहां पर इस बेसिस पर कम से कम ये कॉन्जुगल राइट्स का रेस्टिट्यूशन नहीं होने वाला, ये प्रूव कर दिया। चलिए आगे चलते हैं। अब एक लेडी के लिए, एक वुमेन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है उसकी पवित्रता, और अगर हस्बैंड उसकी पवित्रता पर ही सवालिया निशान उठा दे, सवालिया निशान लगा दे कि भाई ये अपवित्र है, उसकी चैस्टिटी पर बार बार क्वेश्चन रेज करे, तो ऐसे पर्टिकुलर केस में ये कौन लेडी सह पाएगी दोस्तों? ठीक है, तो अगर ऐसी पोजीशन आ जाती है कि इम्प्यूटेशन किया जा रहा है, इम्प्यूटेशन ऑफ अनचैस्टिटी, यानी उसको बदनाम किया जा रहा है और इल्जाम लगाया जा रहा है, इम्प्यूटेशन ऑफ अनचैस्टिटी बाय हस्बैंड ऑन वाइफ, तो ऐसे पर्टिकुलर केस में भी रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स कोर्ट ग्रांट नहीं करने वाला। तो ये दोस्तों वो केसेस हमने सीखे, वो बातें हमने सीखी जहां पर कोर्ट अलाउ नहीं करेगा कि हम आपको इकट्ठे रहने दें। ठीक है,
अब ऐसे कौन से ग्राउंड्स हो सकते हैं जहां पर कोर्ट कहेगा नो 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 दिस इज नॉट अ रीजनेबल एक्सक्यूज, इसीलिए हम रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स अलाउ कर देंगे। यानी अभी हमने सीखा क्या, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स कैन नॉट बी ग्रांटेड इन व्हाट केसेस, इन व्हिच केसेस। अगला जो वीडियो होगा हमारा वो ये बताएगा कि ऐसे कौन से ग्राउंड्स हैं, ऐसे कौन से केसेस हैं जिन्हें हम रीजनेबल एक्सक्यूज मानेंगे और कॉन्जुगल राइट्स का रेस्टिट्यूशन अलाउ कर दिया जाए। चलिए नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं आगे।